ट्राउट मछलियों से भरी पड़ी हैं। लेकिन सर्दियों में ये मछलियां गहरे और गर्म पानी में चली जाती हैं, तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मुझे खाने को शायद ही कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पर मशरूम है, आप देख सकते हैं इन्हें। ऐसे बंजर इलाके में जब आपको कहीं मशरूम दिखाई देते हैं तो आपका मन करता है आप उन्हें खा लें। और मुझे तो मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ आपको 80% तक मशरूम ऐसी मिलेंगी जो जहरीली होती हैं और इनमें कोई पोषक तत्व भी नहीं होते। तो अगर आप इन्हें पूरी तरह पहचान ना पाएं तो इन्हें खाने का जोखिम मत उठाइएगा। ये देखिए, ये लोमड़ी का मल है। मैंने इसे इसके काले रंग की वजह से पहचान लिया और इसका एक छोर भी नुकीला है। ये जानवर जब मल करता है तो इसी तरह ऊंची जमीन पर करता है, जिससे दूसरों को पता चले ये उसका इलाका है। लेकिन जरूरी बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बाहरी हिस्से पर खरगोश के बाल दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ कोई लोमड़ी खरगोशों को पकड़ सकती है तो मैं भी पकड़ सकता हूँ। खरगोश सर्दियों के दौरान हाइबरनेशन में नहीं जाते, तो उनके जरिए मैं अपना पेट भर सकता हूँ, पर उन्हें हाथों से पकड़ना नामुमकिन होता है। और ये सारा इलाका खरगोशों के लिए बिल्कुल सही है। ये घास का खुला मैदान है, घास लंबी है, हेदर की झाड़ियां हैं, बिलों के बीच से बहुत सी पगडंडियां हैं और उनके खाने और पीने का भी अच्छा इंतजाम है। मेरे लिए फंदा लगाने के लिए ये जगह बढ़िया है। इसके लिए मैं अपनी बोतल से बंधी ये पैराकॉर्ड निकालता हूँ। वैसे इसके लिए आप कोई भी रस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो जूतों का फीता इस्तेमाल कीजिए। मैं इसके एक छोर पर एक गांठ बना रहा हूँ। इसमें से मैं इस रस्सी को निकालूंगा और लीजिए, बन गया एक आसान सा फंदा। इस टहनी को मैं जमीन में धंसा दूंगा और उसी पर फंदा लगा लूंगा। मैं खरगोशों के बनाए हुए रास्ते ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं आप ये देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये खरगोशों के हाईवे जैसा है जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। इनके जरिए वो बिलों में आते जाते हैं और यहाँ उनका खाना पीना चलता रहता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि फंदों को इनके बिलों के नजदीक ना लगाएं। बिल से बाहर निकलने पर वो डरे हुए होते हैं। ये ऐसी जगह पर लगाइए जो उनकी जानी पहचानी है, जहाँ से वो अक्सर आते जाते हैं। और मैं इस जगह पर ज्यादा हलचल नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी गंध आ जाए। तो इस टहनी को अब यहाँ लगाते वक्त इसे अच्छी तरह से जमीन में गाड़ दीजिए, ताकि अगर कोई खरगोश फंस जाए तो वो उसे उखाड़ कर भाग न जाए। अब मैं 2 छोटी टहनियां लेकर इन्हें पगडंडी के दोनों तरफ इस तरह से रखूंगा। अब मैं फंदा ले रहा हूं और मैं इस फंदे को जमीन से 5 उंगलियों की ऊंचाई पर रखूंगा, ताकि उसका सिर और कान इसमें फंस जाएं। और देखिए, ये इतना बड़ा है, मेरी मुट्ठी के आकार से जरा सा बड़ा। ठीक है, तो मैंने ऐसे 4 या 5 फंदे लगाए हैं। उम्मीद है कुछ तो मिल जाएगा। मुझे धीरज रखना होगा और इन फंदों को रात भर यहीं छोड़ना होगा। अब मैं जंगल में जा रहा हूँ ताकि कैंप बनाने की कोई जगह ढूंढ सकूं। मुझे रात के लिए कैंप बनाना है, तो ये जगह बिल्कुल सही है। मुझे मौसम की मार से बचाने के लिए यहाँ पेड़ हैं। जमीन पर बहुत अच्छी गर्मी के लिए नरम और सूखी घास है। पास ही एक जलधारा भी है वहाँ पर। और कुदरत ने यहाँ जो भी दिया है मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस गिरे हुए पेड़ की डाली मुझे एक हाफ डोम शेल्टर के लिए सहारा दे रही है। इसका आकार बढ़िया है क्योंकि इसमें कोने नहीं है। इससे हवा घूमती रहेगी जो मुझे गर्म रखेगी। और जब ये ठीक से बन जाएगा तो फिर मैं अपने साथ बहुत सारी पाइन की पत्तियां लाऊंगा और उन्हें इसके ऊपर डाल दूंगा। पाइन की घनी झाड़ियां गर्मी और पानी से बचाव दोनों देंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा डालियों को आपस में पिरोने की कोशिश करूंगा, जिससे वो खुद को संभालेंगी और इस ढांचे को ताकत मिलेगी। ऐसे नम हालात में आग जल्द से जल्द जलाने के लिए मैं कुदरत के फायर लाइटर को ढूंढ रहा हूँ। बर्च की इन सूखी डालियों को मैं आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने इन्हें इनके चांदी जैसे रंग की वजह से पहचाना। इनकी छाल भी सफेद रंग की होती है, लेकिन मुझे चाहिए इनकी बाहरी छाल। ये अगर ये मिल जाए तो